বুধবার প্রয়াত অমরনাথ খান্ডেলওয়ালের স্মরণে পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় জৈন ভবন সভাকক্ষে স্মৃতিচারণ সভার আয়োজন করা হয়। এদিন সভায় উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিরা প্রথমে প্রয়াত অমরনাথ খান্ডেলওয়ালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর উপস্থিত সকল বক্তারা তার জীবনী নিয়ে আলোকপাত করেন। এদিনের স্মৃতিচারণ সভায় সাংসদ রাজদীপ রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী মূলচাঁদ বৈধ, বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা উদয় শঙ্কর গোস্বামী, অমরনাথ খান্ডেলওয়ালের পরিবারের সকল সদস্যরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অজিত দাসের রিপোর্ট, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক। अमर भैया के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वो छात्र जीवन में भी सफल स्टूडेंट रहे, व्यक्तिगत जीवन में भी सफल रहे और सामाजिक जीवन में भी सफल। तो एक सफल आदमी का हम लोग चले जाने का जो परसों चले जाने का जो सफल सिलचर एक छोटा जगह, लेकिन सिलचर का कि जो सामाजिक यहाँ का जो बात विचार है, सामाजिक समवस्था है, इसमें कुछ आदमी का जो योगदान है, जो हिंदू बंगाली या मुस्लिम मतलब बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी, मरवाड़ियों का तीन तरह का जो आदमियों के पास जाकर के हम लोग कुछ समाधान पाते या पाते थे, उसी में एक अमर भैया वो जैसे दल विवाह हो, लायंस क्लब हो, अभी महावीर जी ने लायंस क्लब के बारे में अभी बोला कि जब लायंस क्लब में विभाजन हुआ था तो पन्नालाल गोडसे, मैं, महावीर जी, हम लोग सभी थे को और वो बड़ा अलग करके लेंगे। ये बहुत ही गहरा समय है, अपन जनों का खोने का गम। बहुत लोग बहुत तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अमरनाथ खांडेलवाल जी ने जैसे लगभग 84 साल उन्होंने सामाजिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में शिष्टाचार के जरिए जैसे उन्होंने बिताया, सबके सामने उन्होंने जैसे मार्गदर्शन अपना जिंदगी से किया है, मैं आशा करूंगा कि अमरनाथ जी खांडेलवाल की पूरा परिवार, तीनों बेटा, विशेष करके राजू भैया, राकू भैया और अमित भाई और उनके पूरे परिवार जन अमरनाथ खांडेलवाल जी का जो लीगेसी है वो आगे ले जाने में सक्षम होंगे। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप लोगों को शक्ति दे, संयम दे कि ये कोलोसल लॉस जो है, इस लॉस को आप लोग संभाल सके और आने वाले दिन में जैसे कि मैंने कहा है, life comes and life goes, but at 84 years of life well led in public sphere, in personal sphere and in family sphere, I hope you carry his legacy and celebrate his life and times in a separate way. अमरनाथ जी का साथ हम लोगों का परिचय पारिवारिक था। मेरे पिताजी उनसे कुछ साल बड़े थे। अमरनाथ जी मेरे पिताजी को दादा करके बुलाते थे और 70 के दशक में और 80 के दशक में मैंने बहुत बार अमर अंकल, जो मेरा फेवरेट कोड था अमर अंकल, मैं बुलाता था। अमर अंकल को मेरे घर में, मेरे पिताजी का चैम्बर में बहुत बार देखा है। स्कूल में जब पढ़ता था, मिड 80s में हम लोगों में एक उमंग था क्विज में पार्टिसिपेट करना, मेरिट टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। और तब की समय की लायंस क्लब और लियो क्लब पूरे बराक घाटी में एक ऐसा मेरिट टेस्ट करता था कि हम लोग स्कूल में जब रहते, फ्रॉम क्लास 5 ऑनवर्ड्स, मी एंड माय फ्रेंड्स
रविंद्र गुलगुलिया बैठा हुआ है, शौरभ सिन्हा बैठा हुआ है, और हमारे काफी सारे दोस्त सिर्फ हमारे स्कूल से नहीं, दूसरे स्कूल से। हम लोगों का बेंचमार्क होता था कि लियो क्लब का मेरिट टेस्ट में हम लोगों का पोजीशन क्या है, और जब भी हम लियो क्लब की मेरिट टेस्ट देने जाते थे तो वन फादरली एंड गार्जियन लाइक man always used to stand at the gate and do all the managing was Amar uncle. Slowly and slowly we crossed the gates of school, we stepped into college life, and in the year 89 we organized inter-school quiz and debate. When it was successfully organized in the year 1990, many people do not know, I would like to put this on record. अमर जी का साथ हम लोगों का और हमारा पूरा दोस्त का ग्रुप का गहरा संबंध उसी समय 70 के 80 के दशक में हो गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है और हम उनकी स्मृति सभा में उपस्थित हैं। शोक संतप्त खंडेलवाल परिवार और उनके चाहने वाले आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम उनकी स्मृति सभा में उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में बहुत कुछ आपको बताया, पत्र पत्रिकाओं में भी उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। फिर भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमर बाबू के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। मैं कुछ एक दो ऐसी घटनाओं का जिक्र आपसे शुरू करना चाहूंगा